नमस्कार साथियों, कैसे हैं सभी। आशा करता हूं सभी सही होंगे। साथियों, मध्यकालीन भारत के मल्लाइनर प्रश्न घटना चक्र के चल रहे हैं। आज उसी में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करेंगे तुगलक वंश। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी का वह सेनाध्यक्ष जो तुगलक वंश का संस्थापक एवं प्रथम सुल्तान बना, तो वो कौन था? गाजी मलिक गियासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि को समुन्नत करने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में 13वीं शताब्दी का पहला शासक होने का श्रेय दिया जाता है, तो यह दिया जाता है गियासुद्दीन तुगलक को। नेक्स्ट है, खिलजी वंश, लोदी वंश, दास वंश तथा तुगलक वंश में से सर्वाधिक समय तक देश में राज्य किया, तो यह किया था तुगलक वंश ने। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था, तो वह कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट है, दीवान अमीर को ही एक नया विभाग जिस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था वह था, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने शुरू किया था। कौन सा विभाग? दीवान अमीर को ही। नेक्स्ट है, दिल्ली का सुल्तान जिसने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की एवं फसल चक्र की योजना बनाई थी, तो वह कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया, तो दिल्ली से कहाँ ले गया था अपनी राजधानी को मोहम्मद बिन तुगलक? दौलताबाद। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था, तो भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। नेक्स्ट है, सत्य कथन बताना है, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया जो इब्न तूता द्वारा क्या कहलाया? दीनार कहलाया था गया। नेक्स्ट है, मोहम्मद तुगलक की प्रतीक मुद्रा योजना असफल हुई थी, तो मोहम्मद बिन तुगलक की प्रतीक योजना असफल हुई क्यों? मुद्रा निर्गमन पर उचित नियंत्रण नहीं था। नेक्स्ट है, मूर देश मोरक्को अफ्रीका का यात्री इब्न बतूता भारत आया, तो वह आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। नेक्स्ट है, सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है, तो सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण इब्न बतूता ने दिया है। नेक्स्ट है, होली त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था, तो होली त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था। नेक्स्ट है, वह शासक जिसकी मृत्यु पर इतिहासकार बदायूं ने कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई, वह मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर। नेक्स्ट है, दिल्ली का वह सुल्तान जिसने बेरोजगारों के सहायतार्थ रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी, तो वह था फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट है, दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवान खैरात स्थापित किया, तो वह कौन था? फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट है, वह सुल्तान जिसके दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे, तो वह था फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट है, फिरोज तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग दीवान बंदगान स्थापित किया। नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? तो वह बैठा था फिरोज तुगलक। नेक्स्ट है, गुलामों का एक अलग विभाग स्थापित किया, तो गुलामों का एक अलग विभाग स्थापित किया फिरोज तुगलक ने। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी, तो सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। नेक्स्ट है, दिल्ली का वह सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है, तो वह कौन है? फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट है, हक सर्व अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो हक सर्व अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान फिरोज शाह तुगलक था। नेक्स्ट है, दिल्ली का सुल्तान जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था, तो दिल्ली का वह सुल्तान जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था, तो वह है फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट है, वह सुल्तान जिसने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए, तो फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए फिरोज शाह तुगलक ने उपाय किए थे। नेक्स्ट है, टोपरा तथा मेरठ से 2 स्तंभ लेख दिल्ली लाया गया, तो फिरोज शाह तुगलक ने टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली लाया था। नेक्स्ट है, दिल्ली का वह सुल्तान जिसने इस उद्देश्य से एक अनुवाद विभाग की स्थापना की कि उसने दोनों संप्रदायों के लोगों में एक दूसरे के विचारों की समझ बेहतर हो सके, तो फिरोज शाह तुगलक ने अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, फिरोज तुगलक के नागरकोट अभियान के दौरान संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया, तो ये किया था अजीजुद्दीन खान ने। नेक्स्ट है, राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक, तो राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट है, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा था, तो फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा क्या था? एक खैराती अस्पताल था। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक था, तो दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद था। नेक्स्ट है, वह शासक जिसके शासनकाल में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया, तो नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था।
नेक्स्ट है तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया। तो तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण 1398 में किया था। नेक्स्ट है तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में राज्य स्थापित हुआ। तो तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में सैयद वंश का राज्य स्थापित हुआ। धन्यवाद साथियों, आगे का टॉपिक कल करते हैं। धन्यवाद।